बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब ख़ान। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोलाइड। सॉल्यूशन और सस्पेंशन में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलाइड, इसके इंट्रोडक्शन को, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसकी एप्लीकेशन, इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन, या आपकी लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। कोलाइड्स आर मिक्सचर वेयर वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन अदर सब्सटेंस बट नॉट फुली डिजॉल्व। कोलाइड एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं आप, जब उन दोनों को आपस में मिलाएं और वो डिस्पर्स हो जाएं लेकिन कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते एक दूसरे के अंदर। एग्जाम्पल इसकी है मिल्क, फॉग, क्रीम या इंक, जो आप यूज़ करते हैं आम डेली लाइफ में। तो उसको भी आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपको थोड़े बहुत नज़र आएंगे। जब आप उस पर लाइट मारेंगे तो कुछ ना कुछ आपको उसमें पार्टिकल्स दिख रहे होंगे बचे हुए उसके बॉटम में। फुली डिज़ोल्व नहीं होते, खाली डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है टेंडल इफ़ेक्ट। वही मैंने कहा ना, अगर आप लाइट इस पर मारते हैं, लाइट इस पर, टॉर्च को इस पर अप्लाई करते हैं, तो वो लाइट उसमें कम्प्लीटली पास नहीं हो पाएगी। सॉल्यूशन में पास हो जाती है लाइट पूरी, सस्पेंशन में रिवर्स आ जाती है, क्योंकि उसमें सैंड इन वाटर, जब आप मट्टी को पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व ही नहीं होती, तो लाइट उसमें से पास हो ही नहीं सकती, लाइट रिवर्स आ जाती है। कोलाइड के अंदर थोड़ी बहुत लाइट पास हो रही होती है और थोड़ी बहुत लाइट जो है वापस आ जाती है लाइट उसके अंदर। क्लाउडी और ओपेक्यू अपेयर आ रहा होता है उसके अंदर, एक क्लाउडी सा शेप बन जाता है, लाइट स्प्रेड हो जाती है, लाइट फैल जाती है। जब आप उस बीकर पे लाइट मारेंगे जिसके अंदर कोलाइड होगा तो आप उसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोशन। कोलाइड जब आपस में जो जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के अंदर, वो जब कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे, जाहिर सी बात है जब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुए बचे हुए, तो वो आपस में जो है कोलाइड करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, उनके दरमियान टकराव होता है जो उनकी सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनके साथ। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो कोलाइड्स कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कोलाइड बाज़ वक़्त स्टेबल भी हो जाते हैं और अनस्टेबल भी रहते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि उसके बीकर में मौजूद इंटरमोलिकुलर फोर्स कितनी है। अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबल हो जाएंगे, कम है तो नहीं हो पाएंगे, अनस्टेबल रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की टाइप्स क्या क्या हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। वो ऐसे 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 सॉल्यूशन, ऐसे पार्टिकल्स जो वाटर के साथ डिज़ोल्व होना पसंद करते हैं। डिस्पर्स फेस इज अट्रैक्ट टू वाटर। हाइड्रोफिलिक उसको कहते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होना पसंद करते हैं, जिनके अंदर पानी मिलाओ तो उसमें मिक्स हो जाता है। जैसे आप जेल आप यूज़ करते हैं बालों में लगाने के लिए, तो उसके अंदर भी पानी अगर आप मिला दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्क है। और इसके बाद हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग। हाइड्रोफोबिक एक ऐसा जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे कोलाइड्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस, ऐसे डिस्पर्स्ड फेस होते हैं जिसके अंदर वाटर को रिपेल कर देते हैं। जैसे अगर आप ऑयल के अंदर पानी को डालोगे तो दोनों आपको अलग ही नज़र आ रहे होंगे, पानी अलग नज़र आएगा, ऑयल अलग, दोनों एक दूसरे को मिक्स नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि दोनों जो हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोफिलिक, वाटर रिपेलिंग, वाटर हेटिंग है, ये पानी से नफ़रत करने वाले हैं दोनों ना। ये ऑयल जो है पानी से नफ़रत करते हैं, कभी भी पानी से नहीं मिलेगा। और इसकी एक और एग्जांपल है वैक्स। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है इमल्जेंस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दैट डोंट नॉर्मली मिक्स लाइक ऑयल एंड वाटर। इमल्जन का मतलब है कि कोई भी दो चीज़ों को जब आप मिलाएं, दो मिक्सचर्स को मिलाएंगे आप, तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, जैसे ऑयल को पानी में मिलाओ। इमल्जन का मतलब है वाज़े नज़र आना, दोनों का अलग अलग नज़र आएंगे आपको, मिक्स नहीं होंगे, ये इमल्जन है। हाइड्रोफोबिक का ये एक पॉइंट है इमल्जन। तो आप हाइड्रोफोबिक का पॉइंट अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपको इमल्जन का पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। फोम्स, लास्ट वन प्रॉपर्टी,
फॉर्म्स फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ अ गैस एंड अ लिक्विड। फॉर्म जो होता है एक मिक्सचर ऐसा एक फॉर्म जो होता है एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें गैस और पानी मिलाया जाता है। गैस और पानी को जब आप मिलाएंगे तो ये फोम बनेंगे। जैसे आपके साबुन के झाग, जब आप सोप यूज़ करते हैं तो उसमें जो झाग बन रहे होते हैं वो गैस और लिक्विड से मिलकर बनते हैं। और व्हिप्ड क्रीम भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उसमें ऐसा ही कुछ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले पार्टिकल साइज। कोलाइड्स particles are larger than atoms or molecules but smaller than visible particles। ये बात आप अच्छे से समझें कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने कहा ना, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, थोड़े से बच जाते हैं। वो पार्टिकल्स बड़े तो होते हैं, जो पार्टिकल्स उसमें डिज़ोल्व हो गए वो बड़े होंगे, लेकिन उनसे छोटे होंगे जो मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे हैं ना, उनसे छोटे होंगे। जो पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो गए, छोटे छोटे पानी में मौजूद हैं, वो अपने शेप में तो आपस में बड़े होंगे, लेकिन वो उन मॉलिक्यूल से छोटे होंगे जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हुए। वो आपको वाज़े नज़र आ रहे होंगे। आप फिगर में भी देख सकते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं, आप फिगर में आपको दिख रहा होगा, कंपैरिजन में अगर करूं सॉल्यूशन का, सस्पेंजन का और कोलाइड का, तो आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि इन तीनों में कितना फ़र्क है। सॉल्यूशन के अंदर आपको पार्टिकल बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे क्योंकि बिल्कुल ही डिज़ोल्व होगा। आप अगर अंदर टॉर्च मारोगे तो वो कम्प्लीटली पास हो जाएगी। इसके बाद कोलाइड के अंदर आप देख सकते हो कि पार्टिकल छोटे 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 नज़र आ रहे हैं, यानी कुछ डिज़ोल्व हो गए कुछ नहीं हुए। तो इसके अंदर से टॉर्च कहीं से पास हो जाएगी कहीं से नहीं होगी, जो टेंडल इफेक्ट इसमें हम कहते हैं इसको। इसके बाद है सस्पेंजन। सस्पेंजन के आप देखें कितने बड़े बड़े पार्टिकल्स रिमेन है, जैसे सैंड इन वाटर। मट्टी तो पानी में हल हो ही नहीं सकती ना, मट्टी बॉटम में उसके बैठ जाती है, बॉटम में जाके डिज़ोल्व नहीं होती, बॉटम में चले जाती है। तो उम्मीद है आपको इस फिगर से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है इसकी कंसंट्रेशन। कोलाइड्स कैन हैव वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज में कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है इस कोलाइड्स की। सरफेस टेंशन, कोलाइड्स कैन एग्जिबिट सरफेस टेंशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्पर्सिंग मीडियम। सरफेस टेंशन का मैंने आपको बताया कि वही उसका सरफेस क्या रहेगा, जो बीकर है उसका सरफेस कैसा रहेगा जब पार्टिकल उसमें डिज़ोल्व नहीं हुए। तो ये कह रहे हैं कि डिपेंडिंग करता है, ये डिपेंड करता है, उसका सरफेस डिपेंड करता है कि उसमें कितना डिज़ोल्व होगा, कितना डिस्पर्स होगा, तो उस हिसाब से उसका सरफेस भी वैसा ही होगा। लास्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। आपकी डेली लाइफ में आप इसे कहाँ कहाँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कोलाइड्स को? तो सबसे पहले आप देखते हैं अपने, अगर आप अपने फूड्स के अंदर आप कहाँ कहाँ इस कोलाइड्स को देंगे। सबसे पहले आप मिल्क कोलाइड है। मायोनीज़ भी एक कोलाइड है। आइसक्रीम भी एक कोलाइड है। आइसक्रीम में आप देखेंगे गैस और लिक्विड को मिलाया हुआ होता है, तो एक कोलाइड है। फ्रूट जूस में आप देखेंगे बबल्स बन रहे होते हैं, जब वो आप ताज़ा जूस जब बना होता है, आइसक्रीम में बबल्स बन रहे होते हैं, तो वो गैस बबल्स जो होते हैं वो वाटर में मिक्स होते हैं, तो वो एक कोलाइड्स का आपको एक ऑब्जर्वेशन देंगे। मेडिसन्स में कहाँ कहाँ कोलाइड आपको देखने को मिल सकता है? अक्सर व बेशतर मेडिसन्स जो होती हैं वो कोलाइड होती हैं, सिवाय उसके जो पाउडर वाले सिरप होते हैं या जो गोलियां होती हैं, जो पाउडर वाले सिरप होते हैं, ये कोलाइड नहीं होते। बाकी जो जितनी मेडिसन्स हैं वो कोलाइड्स होती हैं। इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाएं तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे पेंट्स और इंक्स कोलाइड होती हैं, और कॉस्मेटिक्स के काफ़ी कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो कोलाइड ही होते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसकी एप्लीकेशन। हमारा टॉपिक आज क्लियर होता है सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड का। अगले लेक्चर्स में हम कंसंट्रेशन यूनिट्स और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।